गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे बेटा। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर। सो बेटा सिलेंडर जैसे हमने सरफेस एरिया का टॉपिक जब कवर किया था तब भी हमने देखा था कि सिलेंडर पे बेस्ड डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बेटा। जैसे कि ये हमारा वाइट बोर्ड पेन, अनशार्पन्ड पेंसिल, इसके अलावा जो रोड रोलर होता है उसमें आगे का जो फ्रंट पोर्शन होता है जिससे कि सड़क को लेवल करते हैं, वो एक सिलेंडर का एग्जाम्पल है। सो सिलेंडर में बेटा जो इसके दोनों बेसिस होते हैं वो सर्कल की शेप के होते हैं। सपोज बेस का रेडियस है r और सिलेंडर की हाइट है h। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर आपको सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा बेटा पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, बेस सर्कल की शेप का है, सो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो क्या आ जाएगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है कि एक सिलेंडर का बेस का सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर्स है और उसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है। तो हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इन लीटर्स। सबसे पहले बेटा हम गिवन लिख लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर्स। अब बेटा सरकमफ्रेंस गिवन है 132 के इक्वल, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। दिस मीन्स हमें 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है 132 सेंटीमीटर्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 132। सो बेटा आपने देखा यहाँ पे आर रेडियस एक अननोन क्वांटिटी है, बाकी सभी वैल्यूज हमें पता है। दिस मीन्स यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रेडियस इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई बाय 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल्स टू, सो रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगा बेटा 21 सेंटीमीटर के इक्वल और हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वल्स टू 21 और हाइट बेटा वो क्वेश्चन में गिवन थी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब बेटा एक क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया हुआ है कि जो ये हमारा आंसर आएगा बेटा ये क्यूबिक सेंटीमीटर्स में आएगा। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आता है 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। दिस मीन्स जो आपको एक कैपेसिटी है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वो लीटर्स में कैलकुलेट करना है। तो बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। सो 34,650 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 34.65 लीटर्स। तो बेटा ये इस सिलेंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी आ जाएगी इन लीटर्स। अब नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब बेटा सेकेंड क्वेश्चन में एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है।
पहले बेटा हम इसमें एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक पाइप है सिलेंड्रिकल इन शेप मेड अप ऑफ वुड, और बेटा ये पाइप है, दिस मीन्स ये दोनों तरफ से इसके जो दोनों एंड है वो ओपन होंगे, और एक तरह से बेटा पाइप में दो सिलेंडर्स बनते हैं, एक इनर सिलेंडर दूसरा आउटर सिलेंडर। सो इनर डायमीटर गिवन है बेटा इसका 24 सेंटीमीटर्स, जो इनर डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर्स, और आउटर डायमीटर है 28 सेंटीमीटर्स, आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर्स, एंड लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर्स। पाइप की लेंथ है 35 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें कैलकुलेट करना है कि जिस वुड से इस पाइप को बनाया गया है उसका टोटल वेट कितना होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड में 0.6 ग्राम्स वेट होता है। सो बेटा वेट कैलकुलेट करने से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वुड, कि इस पाइप में बनाने में कितनी वुड की रिक्वायरमेंट, कितना वुड यूज़ हुआ है। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आउटर सिलेंडर है आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दोगे, क्योंकि बेटा ये जो पार्ट है जिसे शेड किया है यहाँ तो वुड यूज़ ही नहीं हुई है, पाइप अंदर से ओपन है। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम को बेटा हम माइनस कर देंगे। सो आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² h। आउटर रेडियस को बेटा हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं और इनर रेडियस को स्मॉल r से, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई r² h। हाइट दोनों ही पाइप की सेम है बेटा, चाहे वो इनर सिलेंडर हो चाहे आउटर सिलेंडर हो, इसलिए वो हमने सेम रखा है स्मॉल h। सो पाई h कॉमन, ब्रैकेट r² माइनस r²। वैल्यू ऑफ पाई क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 22/7। हाइट इज इक्वल टू 35 एंड आउटर रेडियस, आउटर डायमीटर है बेटा 28, सो आउटर रेडियस इज इक्वल टू 14 and inner radius is equal to 12. So 22 multiplied by 5 110, 14 square 196, 12 square 144. So बेटा इसे आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो वो आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई बाय 196 माइनस 144 इक्वल्स टू, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ये आ जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ वुड। अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा वुड का वेट कितना होगा। सो वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, वो क्वेश्चन में गिवन है बेटा 0.6 grams. Therefore, weight of 5720 cubic centimeters is equal to 5720 into 0.6। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, वो आ जाएगा बेटा वेट ऑफ वुड इन ग्राम्स। अगर आपको ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर दो। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन में बेटा एक सॉफ्ट ड्रिंक दो अलग अलग पैक्स में अवेलेबल है। एक पैक है बेटा जो कि टिन कैन है जिसका कि एक रेक्टेंगुलर बेस है। रेक्टेंगुलर बेस मीन्स उसकी शेप क्या हो जाएगी बेटा, क्यूबॉइडल इन शेप। सो एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि क्यूबॉइडल शेप में पैक की गई है और उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। लेंथ गिवन है बेटा 3 सेंटीमीटर,
ब्रेड्थ गिवन है 4 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है उसकी 15 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको कैलकुलेट करना है कि इस पैकिंग का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस टिन कैन का वॉल्यूम आ जाएगा। और नेक्स्ट बेटा एक और पार्ट गिवन है, जो कोल्ड ड्रिंक है वो एक सेकेंड पैक में भी अवेलेबल है। वो पैक है बेटा सिलेंडर की शेप का, जिसका डायामीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। मीन्स उसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 3.5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इस पैकिंग का भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, तो आप सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद बेटा आपको ये बताना है कि इन दोनों पैकिंग में से किस पैकिंग का वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो बेटा जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे एक वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइडल शेप का। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला यूज़ करोगे वो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसके बाद आप ये बता सकते हो कि दोनों शेप्स में से किस शेप का वॉल्यूम ग्रेटर होगा, और कितना ग्रेटर होगा उसके लिए आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी बेटा इजी है, ये भी आप अपने आप करके देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। सो फोर्थ क्वेश्चन में बेटा 2 पाई आर एच की वैल्यू गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कैलकुलेट करना है बेटा रेडियस की वैल्यू क्या होगी 22/7 रेडियस हमें कैलकुलेट करना है, और हाइट भी क्वेश्चन में गिवन है इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो बेटा जैसा आप देख रहे हो इस फॉर्मूले में सिर्फ रेडियस है, यही एक अननोन क्वांटिटी है, तो इससे आपका रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए रेडियस और हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। रेडियस आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे और हाइट क्वेश्चन में गिवन है। और नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है कि एक सिलेंड्रिकल शेप के कर्व्ड सरफेस एरिया को जब पेंट किया जाता है तो टोटल कॉस्ट आती है 2200 रुपीज़, और रेट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है ₹20 पर स्क्वायर मीटर्स। आगे बेटा डिफरेंट पार्ट्स हैं, पहले हम ये नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹2200 एंड कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर्स इज इक्वल टू ₹20। इतना पार्ट गिवन है बेटा। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बेटा जब कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करते हैं तो टोटल कॉस्ट 2200 आती है, और कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर्स है ₹20। सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर्स इज इक्वल टू 110 स्क्वायर मीटर्स। सो ये आ जाएगा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें बेस का रेडियस कैलकुलेट करना है। अब बेटा सेकेंड पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट की हेल्प से ही निकलेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया 110 के इक्वल है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110। सो 2 इंटू 22/7 रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, और इस क्वेश्चन में हाइट गिवन है 10 के इक्वल 110। सो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो सिलेंडर के बेस का रेडियस आ जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22
10 equals to 7/4 centimeters is equal to 1.75 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन में बेटा जो यूनिट यूज की गई है वो है बेटा मीटर्स, तो रेडियस आ जाएगा बेटा 1.75 मीटर्स। ये इसका सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में बेटा हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी मीन्स उसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h। अब आप बेटा आपको रेडियस और हाइट दोनों ही वैल्यूज पता है तो आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। 22/7 रेडियस इज इक्वल टू 7/4 एंड हाइट इज इक्वल टू 10। सो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे वो आ जाएगा बेटा इसका वॉल्यूम। अब नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बेटा एक सिलेंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी मीन्स उसका वॉल्यूम गिवन है, उसकी हाइट भी गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है कि उस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में जिस मेटल शीट से उस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाया गया उसका एरिया कितना होगा। और क्वेश्चन में बेटा सिलेंड्रिकल वेसल क्लोज्ड दिया हुआ है। क्लोज्ड है दिस मीन्स मेटल शीट उसके हर एक सरफेस पे यूज़ हुई होगी। तो मेटल शीट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम उस सिलेंड्रिकल वेसल का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो बेटा इस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 15.4 लीटर्स। अब बेटा ये जो वॉल्यूम है ये लीटर्स में गिवन है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो बेटा लीटर को क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। सो 15.4/1000 इज इक्वल टू 154/10,000 लीटर्स। डेसिमल रिमूव करोगे डिनोमिनेटर में एक जीरो और आ जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू πr² इज इक्वल टू 154/10,000। पाई वैल्यू 22/7, रेडियस वो आपको कैलकुलेट करना है एंड हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर्स। 154/10,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r² इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7/10,000 इंटू 22 इंटू 7 154 r² इक्वल्स टू 49/10,000। अब बेटा हमें रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो r वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू, जब बेटा हम यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इक्वल्स टू 100। सो रेडियस इज इक्वल टू 0.07 मीटर्स। तो बेटा अब उस सिलेंड्रिकल वेसल का हमें रेडियस भी पता है और उसकी हाइट वो क्वेश्चन में गिवन है। दिस मीन्स एरिया ऑफ शीट का एरिया कितना होगा बेटा उस सिलेंड्रिकल वेसल का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr h प्लस r। 22/7 रेडियस 0.07, हाइट 1 मीटर के इक्वल है एंड रेडियस इज इक्वल टू 0.07। तो आपको ये सारी वैल्यूज पता है, इनकी हेल्प से बेटा हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा उस सिलेंड्रिकल वेसल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन है बेटा गिवन है एक
पेंसिल है बेटा, अगेन बेटा पेंसिल सिलेंड्रिकल इन शेप, और पेंसिल में बेटा जो आउटर पोर्शन होता है वो वुड का बना होता है, और इसके इंटीरियर में बेटा ग्रेफाइट होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप। तो बेटा जो ग्रेफाइट है वो इनर सिलेंडर होगा, ये जो पोर्शन है बेटा जिसे शेड किया गया है ये ग्रेफाइट का पोर्शन है, सिलेंड्रिकल इन शेप, और डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 मिलीमीटर्स। जो इस पेंसिल का डायमीटर है मीन्स जो वुडन पेंसिल है कंप्लीट उसका डायमीटर है 7 मिलीमीटर्स, और ग्रेफाइट का है 1 मिलीमीटर्स। ग्रेफाइट का डायमीटर 1 मिलीमीटर एंड लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। पेंसिल की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। अब बेटा देखो यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट दी हुई है, तो हमें इसके बेटा दो पार्ट्स हैं, एक तो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड कैलकुलेट करना है और दूसरा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो बेटा ग्रेफाइट अगेन जो ग्रेफाइट का पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल इन शेप है, उसका डायमीटर भी हमें पता है और उसकी लेंथ भी पता है, तो रेडियस और हाइट दोनों ही चीज़ें पता है तो हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा यूनिट सेम करनी पड़ेगी। सो क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 7th क्वेश्चन है, 7th। सबसे पहले रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का रेडियस 1 मिलीमीटर, तो बेटा उसका डायामीटर है, डायामीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, और रेडियस को हमने पहले तो बेटा मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, 1/10 सेंटीमीटर, ये हो गया उसका डायामीटर। अगर डायमीटर को आपको रेडियस में कन्वर्ट करना हो तो 2 से डिवाइड करोगे, सो 1/10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर्स, ये हो जाएगा बेटा उसका ग्रेफाइट का रेडियस। इसी तरह से रेडियस ऑफ पेंसिल, पहले बेटा 7 मिलीमीटर्स उसका डायमीटर है, तो डायमीटर को अगर आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है 10 से डिवाइड कर दोगे, दिस मीन्स 7/10 इज डायमीटर, रेडियस में कन्वर्ट करना है 2 से डिवाइड करोगे तो 7/10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7/20 सेंटीमीटर। जैसे आप देख भी सकते हो बेटा 7/10 2 से डिवाइड करोगे तो 7/10 इंटू 1/2 तो 7/20 आ जाएगा। सो इस तरह से बेटा हमने ग्रेफाइट और पेंसिल दोनों का रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब वॉल्यूम ऑफ, अब इन दोनों के वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे बेटा। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का वॉल्यूम सिलेंड्रिकल शेप है, सो πr²h 22/7, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू 1/20 एंड हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 2 10 11 10 इक्वल्स टू 11/100 इज इक्वल टू 0.11 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। सो ये आ जाएगा बेटा हमारा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है बेटा वॉल्यूम ऑफ वुड। जैसे बेटा हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, इस फिगर में 2 सिलेंडर्स हैं, वुड सिर्फ इसके चारों तरफ यूज हुई है, जो बीच वाला पोर्शन है शेडेड पार्ट वो ग्रेफाइट का पोर्शन है। सो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर πr² माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट πr²h। सो 22/7 आउटर,
रेडियस इज इक्वल टू 7/20 एंड हाइट इज इक्वल टू 14। ग्रेफाइट का वॉल्यूम बेटा वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.11। आप इसे सॉल्व कर लो। 10, 11, 10, 14, 7 into 7 49, 49 into 11 539/100, 5.39 माइनस 0.11, तो वो बेटा हमारे वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। सो बेटा इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बेटा इजीली कर सकते हो, वो आप ट्राई करके देखना। अब नेक्स्ट बेटा हम अब हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ कोन। जैसे बेटा हमने इससे पहले भी की देखा है, डेली लाइफ में कोन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बेटा? जोकर कैप, बर्थडे कैप या फिर आइसक्रीम कोन। इसमें बेस सर्कुलर होता है जिसका रेडियस r, ये हाइट, और ये कोन की होती है बेटा स्लांट हाइट। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 pi r square h। So first question of exercise 13.7 इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें हमें रेडियस की वैल्यू भी गिवन है, रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर्स। सो बेटा वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए रेडियस और हाइट, ये दो क्वांटिटीज हमें पता होनी चाहिए, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 pi r square h। 1/3 22/7, रेडियस इज 6 एंड हाइट इज 7। तो बेटा सब कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इससे हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है रेडियस 7 सेंटीमीटर्स एंड स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो बेटा वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस और हाइट, ये दो चीज़ें पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें स्लांट हाइट और रेडियस गिवन है। तो पहले बेटा हम हाइट कैलकुलेट करेंगे। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। वैल्यू ऑफ L स्लांट हाइट इज इक्वल टू 25, रेडियस इज इक्वल टू 7 और हाइट ये हमें कैलकुलेट करनी है। 25 स्क्वायर 625, 7 स्क्वायर 49 प्लस h स्क्वायर, देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49 और h स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 49 576 और हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 576 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो बेटा स्लैंट हाइट गिवन थी, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज करके हमने हाइट कैलकुलेट कर ली। तो बेटा अब हमें हाइट भी पता है और रेडियस भी पता है, अब इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। सो हाइट इज इक्वल टू 24। सो अब वॉल्यूम ऑफ कोन, अब हम कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/3 pi r square h। रेडियस गिवन है बेटा 7 के इक्वल एंड हाइट इक्वल्स टू 24। सो बेटा अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। सो बेटा जैसे आपने देखा सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन दोनों में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस किया था बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन थी
लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमें उस कोन की हाइट कैलकुलेट करनी थी, स्लांट हाइट गिवन थी। नाउ थर्ड क्वेश्चन में बेटा हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर्स और वॉल्यूम गिवन है 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, अब इस क्वेश्चन में बेटा वॉल्यूम गिवन है 1570 और रेडियस कैलकुलेट करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1570 22 बाई, इस क्वेश्चन में बेटा पाई की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 3.14 यूज करना है। रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, हाइट 15, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1570 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3.14 इंटू 15, सो 314, आप डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव करोगे 314, सो रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस मीन्स रेडियस आ जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में बेटा हमें अगेन बेटा वॉल्यूम गिवन है सर कोन का और हाइट भी गिवन है, हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। सेम बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो पाई की टर्म्स में दिया हुआ है, बस इसके अलावा बेटा क्वेश्चन में और कुछ चेंज नहीं है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन सेम बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर्स। इसमें जो वॉल्यूम है वो पाई की टर्म्स में दिया हुआ है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई कैंसिल 1/3, रेडियस आपको कैलकुलेट करना है और हाइट इसकी गिवन है बेटा 9 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 48, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 16, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। सो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में पाई की टर्म्स में आपको रेडियस वॉल्यूम गिवन था, तो आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके रेडियस कैलकुलेट किया। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया 4 सेंटीमीटर, दिस मीन्स डायमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा एक कॉनिकल पिट गिवन है, कोन की शेप का पिट है जिसका डायमीटर भी गिवन है और उसकी डेप्थ भी गिवन है। हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इन किलो लीटर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर गिवन है बेटा 3.5, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 2 मीटर्स एंड डेप्थ ऑफ पिट मीन्स इट्स हाइट इज इक्वल टू 12 meters. Now वॉल्यूम ऑफ कोन भी लिख सकते हो या वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 3.5/2 एंड हाइट इज इक्वल टू 12। 4 2 into 2 4 कैंसिल और 7 0.5 इक्वल्स टू 3.5।
सो बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 38.5 क्यूबिक मीटर्स। अब क्वेश्चन में पूछा गया बेटा आपको ये जो वॉल्यूम है ये आपको किलो लीटर्स में कैलकुलेट करना है। नाउ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। दिस मीन्स क्यूबिक मीटर को किलो लीटर्स में चेंज करने के लिए आप इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और किसी भी वैल्यू को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर सेम। दिस मीन्स इसका वॉल्यूम आ जाएगा 38.5 किलो लीटर्स। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बेटा इजी है। हमें वॉल्यूम गिवन है और रेडियस भी गिवन है, आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वो आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। एक राइट ट्राइंगल है जिसकी कि साइड्स की लेंथ हमें गिवन है। राइट ट्राइंगल, और इस राइट ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ गिवन है 5, 12 एंड 13। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन में आगे कहा गया है बेटा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम 12 सेंटीमीटर की जो इसकी साइड है उसको फिक्स रखते हैं और इस ट्राइंगल को रोटेट कर देते हैं। मीन्स ये साइड फिक्स है और इस ट्राइंगल को इस तरह से रोटेट कर देते हैं। इसको बेटा आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 12 सेंटीमीटर की साइड फिक्स है और ट्राइंगल को इस तरह से आप रोटेट कर देते हो, तो किस तरह की शेप बनेगी जब आप इसे रोटेट करोगे। बेस में बेटा एक इस तरह का सर्कल बन जाएगा, तो आपका ये कोन बन जाएगा। जब आप इस साइड को फिक्स रखोगे और इस तरह से इसे रोटेट कर दोगे तो एक कॉनिकल शेप आ जाएगी बेटा। जो ये सॉलिड बनता है, मीन्स ये जो कोन बनेगा, इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बेटा जब हमने 12 सेंटीमीटर की साइड को फिक्स किया, दिस मीन्स इस कोन की हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा बेटा वो 5 सेंटीमीटर्स के इक्वल। अब हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 5 एंड हाइट इज इक्वल टू 12। 4, 12। नेक्स्ट और कुछ बेटा कैंसिल नहीं होगा इसमें। रेडियस है इसका 5 के इक्वल और हाइट है इसकी 12, इक्वल्स टू 5 इंटू 22 110, 110 इंटू 20 इक्वल्स टू 2200/7 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। 110 इंटू 20, यस 2200/7 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो ये बेटा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बेटा 8th क्वेश्चन में जो फिगर है वो सेम हमें 7th क्वेश्चन की ही यूज करनी है। सो 8th क्वेश्चन में बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है और इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेटा डायमेंशंस भी सेम है 5, 12 एंड 13। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है बेटा, 7th क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल को रोटेट किया था अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, लेकिन 8th क्वेश्चन में हम इस ट्राइंगल को रिवॉल्व करेंगे अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। सो 5, 12 एंड 13। अब 5 सेंटीमीटर की बेटा जो साइड है उसके अराउंड हम इस ट्राइंगल को रोटेट करेंगे। तो जब आप इसे रोटेट करोगे तो बेटा इस तरह की शेप बन जाएगी। अब हमें अगेन सॉलिड तो सेम ही मिलेगा, कॉनिकल इन शेप। अब इस कॉनिकल शेप में बेटा रेडियस हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर और जिस साइड के अराउंड इसको रिवॉल्व किया 5 सेंटीमीटर, वो इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। सो 8th क्वेश्चन में रेडियस है 12 सेंटीमीटर और हाइट है
5 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 1/3 22/7, रेडियस 12 एंड हाइट इज 5। सो आप इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 5280/7 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब बेटा इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, जो 7th क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था और 8th क्वेश्चन में जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया, इन दोनों वॉल्यूम्स की हमें रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा वॉल्यूम आया था हमारा 2200/7, रेशियो कैलकुलेट करनी है तो इस वॉल्यूम को हम इससे डिवाइड कर देंगे, 5280 डिवाइड बाय 7। तो आगे फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे, 2200/7 मल्टीप्लाई नेक्स्ट क्वांटिटी रेसिप्रोकल 5280, 7 कैंसिल, नेक्स्ट 264, 110, 11, 24 equals to 5/12. This means ratio of volumes is equal to 5:12. So बेटा अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो भी सेम इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी की तरह ही होगा बेटा, उसे आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा बेटा। थैंक यू।